ये लो मेरी जान, जैसी तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसी बहुत बनाई। शुक्रिया। आयजा, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उस मेहमत को छोड़ कैसे दिया, जबकि उसने तुम्हें अगवा किया था। ठीक है, चाहे वो ये कहे कि वो तुम्हें हकीकत दिखाने वहाँ लेकर गया था, मगर ये जुर्म है। ठीक कह रही हो, उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। वो आजाद रहकर भी यही सब करेगा। जिद पकड़कर बैठा है कि उमर और अलिफ का एक बच्चा है और अभी तक इसी बात पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, हार मानने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम इसीलिए इस हाल में हो। आयजा, अगर तुम्हें कोई डर है कि वो फिर से यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। चाहो तो मेहमत से बात भी कर लूंगी। मेहमत की मुझे कोई परवाह नहीं यास्मीन। तो फिर क्या मसला है? उमर, कल रात बात हुई थी, बुझा बुझा सा था। कुछ तो चल रहा है लेकिन मुझे नहीं बता रहा। वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरी जान, उमर का हक भी तो बनता है। ये बच्चे वाला मामला, मेहमत की दीवानगियां और ऊपर से हमीद साहब, तुम लोगों के सर पर से तो स्याह बादल कभी झटते ही नहीं है। बच्चे वाला मामला भी उमर के लिए आसान नहीं है। यास्मीन, हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत मुश्किल रहा है। हमारे ऊपर से काले बादल कभी नहीं हटे। बस जब हम साथ होते थे, हाथ में हाथ डालते थे, वो बादल छट जाते थे। मगर अब जैसे वो मुझसे भाग रहा हो। तो तुम कह रही हो कि वो तुमसे कुछ छुपा रहा है? यानी ये बच्चे वाला मामला मेहमत का खेल नहीं है? क्या वाकई उमर और अलिफ का कोई बच्चा हो सकता है? नहीं मालूम। इतना जानती हूँ कि उमर का रवैया बहुत अजीब है। मैं समझ नहीं पा रही कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एलिफ के बारे में कोई खबर है क्या? क्योंकि इस मामले की वजाहत तो वही बेहतर कर सकती है। उनका कोई बच्चा है या नहीं, ये बताने वाली तो एलिफ ही है। कहाँ है वो चुड़ैल? अभी तक वापस नहीं आई। अभी तक सामने नहीं आई। उमर ने तो यही कहा है। ऐसे क्यों देख रही हो? उमर झूठ बोलेगा भी क्यों आखिर? देखो, ये सब एक खेल है। मेहमत का एलिफ भी इसमें शामिल है। सब झूठ है। ठीक है, ठीक है आयजा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आरदम काराबाल, बिल्कुल काराबाल। मैं चाहता हूं तुम इस आदमी की मुकम्मल छानबीन करो। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ। मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। समझ गया जंक? ठीक है भाई, अभी करता हूँ। भाई, क्या ये आदमी उस बच्चे वाले मामले से जुड़ा हुआ है? हाँ, वो जो उस कच्ची आबादी में रहने वाली औरत थी, जुबैदा खातून, उनसे ये नाम मिला है। इतने सालों के बाद बस यही एक नाम याद है उन्हें। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अभी। ये बताओ, मेहमत ऑफिस आया था? नहीं भाई, वो नहीं आया। ठीक है, कोई भी पेशरफ्त हो तो मुझे बताना। उमर, क्या हुआ? उस आदमी को ढूंढने में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस हालत में कहीं नहीं जाओगे एलिफ। अगर हमारे बच्चे को वही आदमी ले गया, अगर हमारा बच्चा उसके पास हो तो? एलिफ, जानती हो जितनी जल्दी तुम्हें ऐसा जानने की, उससे कई ज्यादा मुझे है। मगर मैं ये काम अकेले ही करूंगा। तुम अभी घर जाओगी और मेरी खबर का इंतजार करोगी, ओके? मगर उससे पहले मुझे एक हिसाब चुकाना है। ओसान, मेरी जान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फौरन मेरे पास आ जाओ। ऐसा क्या हो गया है?
या अल्लाह। आए, कल आयशा ने तुम्हें बाकायदा घर से निकाल दिया। अरे नहीं भाई, ये क्या बातें कर रही हो? मेमर ने तो यही कहा था। उसने तुम्हारे बेटे को निकाला था, मुझे नहीं। खैर छोड़ो ये सब बातें। खालदा, एक चीज दिखाती हूँ तुम्हें। क्यों ना हम इस डाइट को इकट्ठे शुरू करें? बस दूध, गोश्त और अंडे खाकर वजन कम करना है। ये आसान भी है और यकीनी भी। हाँ, यकीनी भी है। और इसका सबूत कहाँ है? अरे सबूत की क्या जरूरत? शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी एक दोस्त है, बिल्कुल सुई की तरह पतली हो गई है। सच कह रही हूँ। सच में? वैसे रमजान में मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था। तो फिर ठीक है, मेन्यू मैं बना दूंगी। अगर क्रेडिट कार्ड दे दो तो खरीदारी भी मैं ही कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत महंगी डाइट है। ठीक है, हो जाएगा। ये कौन है? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? फिर से क्या हो गया उमर? मेहमत कहाँ है चाची जान? मुझे नहीं मालूम, सुबह काम पर गया था। बात सुने मेरी, उसका नंबर ऑफ है और कंपनी में भी नहीं है। अब क्या वो छुपने में लग गया है यहाँ? मेहमत, मेहमत, क्या हो रहा है उमर? ये खैरियत तो है? खैरियत नहीं है गुलशा साहिबा। मेहमत, बेटा कह तो रही तुमसे वो नहीं है, मैं क्या झूठ बोलूंगी? अरे ये क्या तरीका है? ऐसे घर में धावा बोल दिया है। तुम्हें जेब नहीं देती ये बात। अच्छा क्यों, क्या हुआ गुलशा साहिबा? मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आपने किया था। कल आप और मेहमत ने आयशा के घर जाकर धमकी दी थी ना, तो आज मैं भी जवाबी मुलाकात करने आया हूँ। अच्छा तो बदला ले रहे हो? मैं तो वहाँ आयशा से सिर्फ बात करने के लिए गई थी, समझे? फिर उसके बाद मेहमत वहाँ पे आ गया तो? मालूम है, आयशा ने सब बता दिया है कि क्या हुआ है और आपने क्या किया है। आयशा और मेरे दरमियान दरार डालने के लिए आपने क्या किया सब जानता हूँ। मेहमत, अरे अब बस भी करो, हद होती है। मेरा शेर जैसा बेटा अगर घर में होता तो क्या तुमसे डर जाता? उसके लिए यही बेहतर होगा। मेहमत अगर अब मुझसे डरे तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब वो छुप रहा है ना, तो मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दीजिएगा। उससे कहिएगा कि अगर अब उसे मैंने आयशा की गली में तो क्या मोहल्ले में भी दाखिल होता देखा, या मुझे एहसास हुआ कि वो आयशा के करीब भी है, तो ना मैं खानदान देखूंगा और ना ही किसी किस्म की रिश्तेदारी। सुन लिया आपने? ओजान, दरवाजा खोलो। ओजान, ओजान, खुश आमदीद मेरी जान। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? हाँ, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। तुम ठीक हो ना? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? तो फिर ये मैसेज क्यों भेजा कि फौरी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बिल्कुल, मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत है। चलो आओ, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर आओ। तम इस टीवी पे मुझे तुम्हारी जरूरत थी। ओजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये सब तुमने किया है? जानती हो मैंने क्या किया है? पागल हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। अब मैं तुमसे एक लम्हा भी दूर नहीं रहना चाहता जुमाना। मेरी जान, लेकिन कल रात मैंने तुम्हारी अम्मी और मलाह साहिबा से भी बात की थी ना। मैंने कहा था कि मैं शादी तक फातिमा आपा के साथ रहूंगी। बाद में लोग बातें ना बनाए, इसलिए। मैं किसी को बातें बनाने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी बनने वाली है जुमाना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जब सुबह आँख खुले तो तुम सामने हो मेरे। अभी तक एक बार ऐसा हो चुका है, अब तुम्हारे बगैर जागने की आदत नहीं रही। जैसे देखने वाले ये समझे कि मैं रोज यहाँ सोती हूँ। बस थकन से एक रात नींद आ गई थी और कुछ नहीं। अच्छी चीजों की इंसान को आदत जल्दी पड़ जाती है। खैर ठीक है, मान लिया। तो फिर नाश्ते से ही गुजारा कर लेता हूँ। क्या तुम नाश्ते में मेरा साथ देना पसंद करोगी, मेरी होने वाली बीवी?
सुना है आप बहुत माहिर शेफ हैं, है ना? हाँ, तो चलो चख कर देखते हैं। आइए मोहतरमा। तशरीफ रखें। चाय। एलिफ, लो ये पी लो। उमर, तुम लोग कहाँ थे? हम लोग बहुत फिक्रमंद थे। और इसे क्या हुआ? अम्मी जान, कल हम जुबैदा खातून के पास से बहुत देर से लौटे। उस वक्त एलिफ को यहाँ लाना नहीं चाहता था मैं। होटल में ठहरे। सफिया आपा, दादी जान कहाँ है? ऊपर आराम कर रही हैं। ठीक है। मेरे बच्चे, बताओ तो सही क्या हुआ है? मेरा बच्चा, हमारा बच्चा जिंदा है। क्या? उमर, क्या ये सच है? अभी कोई बात वाज़ेह नहीं है अम्मी जान। उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मेरे बच्चे को चुरा लिया, वाकई चुरा लिया अब्बा। एलिफ, पानी पी लो, खुद को संभालो। उमर, एलिफ क्या कह रही है बेटा? जुबैदा खातून से बात की हमने। बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ लोग आए, औरत को धमकाया, पैसा दिया और बच्चा ले गए। उसने यही बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये कैसी बेइज्जती है। वो 2 दिन के बच्चे को अपनी माँ से कैसे जुदा कर सकते हैं भला? मुझसे कहा कि वो मर गया है, कहा कि वो मर गया है। आप रोते नहीं एलिफ, चुप हो जाओ। एलिफ, बस बेटी, खुद को संभालो। अगर वाकई में कोई बच्चा है तो वो देर सवेर जरूर सामने आ ही जाएगा, है ना उमर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कुछ भी नहीं है। वो औरत जो चाहे कहती रहे। बच्चे के वजूद का कोई सबूत नहीं है। ये सब मेहमद का खेल है। मेहमद का किया धरा ये। क्या वाकई ये सब कुछ खेल है उमर? हाँ, यानी ये सब कुछ मेहमद का खेल है और मैं भी इस खेल का हिस्सा हूँ। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मेहमद के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही हूँ? मेरा बच्चा अगवा कर लिया गया है उमर। बरसों तक मुझे एक झूठ के सहारे जिंदा रखा गया। वो तुम्हारा भी बच्चा है। कोई झूठ नहीं, कोई खेल नहीं, ये सब मान लें आप लोग। हमारा एक बच्चा है उमर। एलिफ, बस करो, चुप हो जाओ, बस कर दो, बस चुप हो जाओ। कमाल है, लाजवाब, जबरदस्त। खूबसूरत अंदाज में कहा। ये हरी सी चीज क्या है? ये गुआकामोली सॉस है। यानी कि एवोकाडो की सॉस। उजान, हमारे मोहल्ले में एवोकाडो कहाँ से मिला? कल रात कैफे से लाया था। असल में कल कैफे में सामान आना था तो इसलिए गया था। जुमाना, कल बड़ा दिन है। हाँ, आखिरकार कैफे खुल रहा है। मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। मेरे ख्वाब एक एक करके हकीकत बन रहे हैं। पहले तुम,
उसके बाद कैफे। अब इसके बाद इस जिंदगी से मुझे और क्या चाहिए? काश कि तुम्हारे बाबा से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते और ये खुशी तुम अपने घर वालों के साथ भी बांट पाते। हाँ, मैं भी यही चाहता था, मगर जब तक बाबा अपनी जिद और तंग नजरी नहीं छोड़ देते, ये मुमकिन नहीं। मेरी वजह से ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी वो बस मुझ पे यकीन नहीं करते। उनका मसला मुझसे है, इसीलिए वो मेरे हर काम के खिलाफ है। मगर तुम देखना, मैं कैफे खोलूंगा, दिन रात एक करके जान लड़ाकर इसे अनकरा के बेहतरीन मकामात में से एक बना दूंगा। देखना तुम, फिर हम शादी करेंगे और खुश रहेंगे हम दोनों। तब बाबा समझ जाएंगे, जुमाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है ओजान, मैं तुम पर पूरा यकीन रखती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें पछताना पड़ेगा, जुमाना तुम्हें भी और ओजान तुम्हें भी। उफ एलिफ, उफ। तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो एलिफ? कैसे? मुझे अपना समझ के एक बार तो कह देती कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है। मैं कैसे बताती आपको आपा? कह रही हूं ना, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था। मैंने अपने बच्चे को बाकायदा कैद में जन्म दिया था। फिर मुझे लगा मैंने उसे खो दिया है। मुझे उस घर से अगवा कर लिया गया था। किसी ने मेरी खबर तक नहीं ली। परसों तक आप लोगों ने मेरी कमी को महसूस तक नहीं किया। हमें कैसे पता होता है एलिफ? तुम अचानक चली गई थी, हम क्या कर सकते थे? क्या मैं अपनी मर्जी से चली गई थी उमर? ठीक है, बस अब ये सब छोड़ो। सवाल ये है कि कौन एलिफ का बच्चा ले जाना चाहेगा? आगा हो जाएंगे। हाँ, मिल गया है। इस वक्त बोलूं मैं? ठीक है, मैं देखता हूं। तुम मुझे एड्रेस मैसेज करो। ओके, खुदा हाफिज। क्या उस आदमी को ढूंढ लिया है उमर? वो बोलो में है क्या? रिलैक्स हो जाओ, इस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? ये कौन सा पता है बेटा? जुबैदा खातून ने हमें एक नाम दिया था। जब वो बच्चे को लेने आए थे तो सुना था, कहीं नोट कर लिया था। वो जैंक को दिया था हमने। उसने तहकीक की। वो आदमी बोलो में रहता है। मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलो उमर, अल्लाह के लिए। नहीं एलिफ, इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं जाकर देखूंगा, ठीक है? मगर बेटा तुम जाकर उस आदमी से क्या कहोगे? पहले ये तो देखें जुबैदा खातून सच कह रही है या झूठ। ये सब मेहमद का खेल है या नहीं, सब सामने आ जाएगा। मैं निकलता हूँ, खबर देता रहूंगा। खुदा हाफिज। अम्मी जान, मेहमद को छोड़ दिया गया है। ओके? क्या? कैसे छोड़ दिया? बगैर हिरासत के मुकदमा चलेगा। बाबा के वकील ने सब संभाल लिया है। अब क्या कहूँ, तुम अपने बाबा को जानते हो। अच्छा ये बताओ, आयजा ने जुबैदा खातून की बातों पर क्या कहा? मैंने सब नहीं बताया। एलिफ के वापस आने की बात, उस कच्ची आबादी जाने की बात, कुछ नहीं कहा मैंने। बेटा क्यों नहीं बताया? अगर एलिफ ने सुन लिया तो? अम्मी जान, जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। आप एलिफ का ख्याल रखिएगा। ओके?
उसे बाहर बिल्कुल मत जाने ठीक है बेटा, दीजिएगा। मेरी नजर उसी पर है। जाओ तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मुझे जाना होगा उजान। बतुल को तैयार करके स्कूल छोड़ना है। हम दोनों कैफे साथ चलें या घर पे तुम्हारा वेट करूं? जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे घर जाके अपने कुछ काम निपटाने हैं, तुम तो जानते हो ना। अच्छा, कल रात यानी घर वापस जाकर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? फातिमा आंटी कल की लड़ाई के बाद तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं हुई ना? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। नहीं, जब हम बतूल के साथ घर गए थे तो वो और नाजली अपने कमरे में बंद थे। मगर मुझे आज उन दोनों से बात करनी ही होगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमने शादी का फैसला कर लिया है। ये कौन है? क्या फातिमा आप आ गई है? रुको रुको, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर देख के आता हूँ। ठीक है। अरे वाह, देखो कौन आ गया है। अंदाजा लगाओ हमें सरप्राइज देने कौन आया है। बतूल, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम पर जान छिड़कती हूँ। ये सब कैसे किया मेरी जान? लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने तो कपड़े भी बदल लिए हैं, बाल भी बना लिए हैं। बतूल, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। ये क्या है मेरी जान? आप दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है ना, तो मैं अपना सारा सामान ले आई हूँ। अच्छा, अपनी अलमारी में रखूंगी इनको। मगर मेरी प्यारी बहन, हमने तो अभी अलमारी ली ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हम अलमारी कब लेंगे? जब खूब मेहनत करके पैसे जमा करेंगे। लेकिन अब चलो सब अपने अपने काम पर लग जाएं, ठीक है? तुम्हें इस वक्त स्कूल जाना होगा और दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हम भी खूब मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। फिर हम तुम्हें एक बड़ी सी अलमारी और पढ़ने के लिए मेज लेकर देंगे, ठीक है मेरी प्यारी सी शहजादी? अच्छा आपा, लेकिन आप दोनों को एक बड़ा सा बिस्तर भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बतूल, वाकई तुम बिल्कुल दुरुस्त हो। मेरा भी यही ख्याल है कि बिस्तर बहुत जरूरी है। उसान, गलत क्या कहती हाँ, है मैंने? टीवी मत भूलेगा, क्योंकि आपको पता है ना मैं कार्टून देखती हूँ। ठीक है, सब कुछ लेंगे, मगर अब चलना होगा। सब अपने अपने काम पर लगो, चलो। मैं भी निकलता हूँ, कैफे में बहुत काम है आज। चलो। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं ये सब होते नहीं देख सकती हूँ और मैं इसकी इजाजत भी नहीं दे सकती।